हेलो मैम, आज संपादकीय पेज में कोई ऐसे एडिटोरियल्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है सेवा निर्यात को लेकर के जो आपकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है इसका टाइटल है सेवा निर्यात का बढ़ता दायरा। ये लेख आपके भारत के बढ़ते सेवा निर्यात और उसके वैश्विक प्रभाव को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं कि सेवा निर्यात होता क्या है। तो सेवा निर्यात यानी जब कोई देश दूसरे देशों को आईटी सेवाएं, वित्तीय परामर्श, इंजीनियरिंग, शिक्षा, पर्यटन या स्वास्थ्य सेवाएं जैसी चीजें प्रदान करता है और इसके बदले में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। तो ये जो हमारा पूरा आर्टिकल है इसमें भारत ने वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ अब दुनिया में 7वां स्थान हासिल कर लिया है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का सेवा निर्यात 387.5 अरब डॉलर था और उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 475 अरब डॉलर की रिकॉर्ड नई ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। और इस लेख में ये भी बताया गया है कि सेवा निर्यात में आईटी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसके साथ साथ वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और मानव संसाधन प्रबंधन जैसी सेवाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। भारत का सेवा निर्यात 2024-25 में 25% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ सकता है और ये भी कहा गया है कि अगर ये रफ्तार बनी रही तो भारत का कुल माल और सेवा निर्यात मिलाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। और ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें ये भी कहा गया है कि भारत का सेवा निर्यात 2013-14 में जहां 152 अरब डॉलर था, वहीं अब यह लगभग 387 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में लगातार और स्थायी वृद्धि हुई है। इसके अलावा सरकार ने 2030 तक सेवा निर्यात को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। अब ये समझिए कि ये वृद्धि महत्वपूर्ण क्यों है। तो दरअसल सेवा निर्यात भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी मुद्रा कमाने, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि भारत का वैश्विक सेवा बाजार में हिस्सा 2011 के 3.4% से बढ़कर के 4.3% हो गया है और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकोनॉमी जैसे क्षेत्र और विकसित होंगे तो भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है। साथ ही भारत का लक्ष्य है कि ये 2032 तक निर्यात, जिसमें कि माल और सेवाएं दोनों शामिल है, ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस दिशा में भारत का सेवा क्षेत्र निर्णायक भूमिका निभा रहा है और इस लेख से हमें ये समझ आता है कि भारत का सेवा निर्यात अब देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है और ये विषय आपके GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।